Hello everyone, welcome back to my channel My Request Guide. It's Dr. Rida Khan and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द वाइवा ऑफ मैनुअल थेरेपी। ठीक है, तो एज मोस्ट ऑफ़ यू रिक्वेस्टेड मी कि इस तरह की वीडियो बनाएं कि जिसमें आप डिस्कस करें कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली इन द वाइवा ऑफ द मैनुअल थेरेपी स्पेशली, तो वो कौन से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज ये फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ इस तरह की, जिसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम बना रहे हैं द वीडियो ऑफ द मैनुअल थेरेपी। इसके बाद फिर आई विल मेक अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस जिसमें मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी वीडियो बनाऊंगी, जिसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो आई डिस्कस इन दैम। ठीक है, okay, so first let us categorize the questions into two parts, that is the theoretical questions and the practical questions. So जो सबसे ज़्यादा commonly theoretical questions पूछे जाते हैं in the OMT, that is the orthopedic manual therapy, तो वो होता है हमारे पास OMT के elements क्या हैं। तो OMT के elements आते हैं joint mobilization, soft tissue mobilization, nerve mobilization and there are other components as well। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास questions हैं कि Enfield, what is Enfield? ठीक है, एनफील्ड होती है बेसिकली कि जब भी हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करेंगे पेशेंट की, एट द एंड ऑफ द रेंज हम क्या करते हैं, हल्का सा ओवर प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड देयर हमें जो रेजिस्टेंस फील होगी, द क्वालिटी ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज़ फेल्ट बाय द थेरेपिस्ट देयर एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ पैसिव मूवमेंट, तो वो हमारे पास कहलाती है एंड फील्ड। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द टिश्यू रिस्ट्रिक्शन। ऑल राइट, अब इसमें क्या होता है कि जो एनफील्ड है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी आपसे इंक्वायर कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स क्या होती है हमारे पास इसकी, एंड इवन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो आपके साथ अभी मैं यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करने वाली हूँ एंड यू कैन वॉच द वीडियो ऑन द एनफील्ड इन द डिटेल, तो उसका मैं लिंक इसके नीचे शेयर कर दूँगी। ओके, सो अगर हम बात करें कि इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं एनफील्ड की, तो वो है हमारे पास सॉफ्ट, हार्ड, फर्म एंड एम्प्टी। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं इसकी, तो आई विल डिस्कस दैम इन द सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो अब जो सॉफ्ट होती है एनफील्ड, वो होती है हमारे पास एक मशी एनफील्ड, सॉफ्ट टिश्यू की अप्रॉक्सीमेशन की वजह से होगी, एंड इसकी जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ नी फ्लेक्शन, जिसमें जो काफ के मसल्स हैं वो थाई के मसल्स के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो हमें एक सॉफ्ट सी एनफील्ड महसूस होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड टाइप दैट इज़ हार्ड और द बोनी एनफील्ड, एंड ये होती है हमारे पास एज द नेम इंडिकेट्स कि ये हमारे पास हार्ड होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द एल्बो एक्सटेंशन। जब हम एल्बो को एक्सटेंड करेंगे तो इलेक्ट्रन प्रोसेस इलेक्ट्रन फोसा के साथ कॉन्टैक्ट में आता है एंड दिस वे वी कैन फील द हार्ड एनफील्ड। देन देयर इज़ फर्म एनफील्ड, एंड फर्म होती है हमारे पास किसी भी कैप्सुलर या लिगामेंटस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन हो कैप्सूल की वजह से या फिर लिगामेंट्स की वजह से, सो वी विल हैव द फीलिंग ऑफ अ फर्म एनफील्ड एंड द कॉमन एग्जांपल ऑफ इट इज़ द एंकल डोर्सीफ्लेक्शन, right? And now the last one that I'm going to discuss with you is the empty Enfield. empty होता है कि जब अगर पेशेंट को कोई पेन है या फिर जॉइंट्स का अगर इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से पेशेंट अगर कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन को नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, रीच नहीं कर पा रहा अपनी कंप्लीट रेंज को, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि हम डिटर्मिन नहीं कर पाए, तो दैट इज़ रेफर टू एज एम्प्टी एंडफील्ड। ठीक है, क्योंकि एंडफील्ड तो हमें कहाँ पे फील होती है, एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। अब अगर पेशेंट को पेन है, इफ़ देयर इज़ एनी इन्फ्लेमेशन, सो पेशेंट कैन नॉट कंप्लीट हिज रेंज ऑफ मोशन एंड इसकी वजह से क्या होगा, हमें कोई एंडफील्ड फील ही नहीं होगी, एंड दैट इज़ रेफर टू एज द एम्प्टी एंडफील्ड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द कैप्सुलर पैटर्न। सो कैप्सुलर पैटर्न क्या होता है, ये हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक पैटर्न होता है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस का। इसके अंदर कोई 3 या 4 मूवमेंट्स होती हैं किसी भी जॉइंट पे जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, एंड ये एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया। तो उसका मतलब है कि जब भी कभी भी कैप्सूल इन्वॉल्व होता है तो हमेशा सेम पैटर्न रहता है, हमेशा उस मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन का एक सीक्वेंस होता है। इसके अंदर हम 3 और 4 मूवमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस कैप्सुलर पैटर्न को ये कैन से कि लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट मूवमेंट होगी वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, द सेकंड मूवमेंट दैट इज़ लिस्टेड विल बी द मूवमेंट दैट इज़ लेस डिक्रीज्ड, एंड देन इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कैप्सुलर पैटर्न। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबिलाइजेशन ग्रेड्स, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब आपको पता होगा कि जो मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स होते हैं, हम 2 तरह की ग्रेडिंग देखते हैं, 2 तरह के ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं एक्चुअली यू कैन से। तो द फर्स्ट वन इज़ द कैल्टन बॉन्ड
एंड द अदर वन इज़ द मेटलैंड्स। तो जो कैल्टन बॉन है उसके ग्रेड्स होते हैं हमारे पास टोटल 3, वाइल मेटलैंड के कितने होते हैं 5 होते हैं। तो इसमें भी डिफरेंसेस हैं हमारे। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रेड्स दैट आर इन द कैल्टन बॉन एंड इन द मेटलैंड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सो जो कैल्टन बॉन के ग्रेड्स हैं दे आर 3 नंबर। सो फर्स्ट वाला होता है हमारे पास लूजनिंग, मैं साथ साथ लिखती भी जाती हूँ। ग्रेड 1 लूजनिंग होती है हमारे पास। जो सेकंड ग्रेड होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, राइट। एक होता है स्लैग जोन एंड द अदर वन इज़ द ट्रांजिशन जोन। जो स्लैग जोन होता है इट अकर्स जब हम टेकन अप द स्लैग करते हैं। टेकन अप द स्लैग मीन्स कि जैसे ही हमने टिश्यूज़ की जो लूजनेस थी, स्लैग मीन्स अ लूजनेस, ठीक है। जब लूजनेस को हमने टेकन अप कर लिया इट मीन्स कि जैसे ही हमारे पास एक रोप है और अगर वो यहाँ पे शिप अटैच हुई हुई है, ठीक है, इस रोप के साथ अगर हमने इसको बांधा हुआ है इन द लेमैन टर्म्स, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो शिप बिल्कुल दूर चली जाएगी, इससे जितना अपार्ट होगी उसके अंदर उतना स्ट्रेच आ जाएगा। तो दैट स्ट्रेच इज़ द टेकन ऑफ द स्लैग, ठीक है। वाइल अगर हम देखें दूसरे इंस्टेंस में, अगर ये शिप क्या होगी, इसके नियर होगी, करीब होगी, तो उसके अंदर एक लूजनेस ही होती है। तो दैट इज़ द स्लैग, दैट लूजनेस इज़ द स्लैग। एंड जब ये शिप अपार्ट हो जाती है जहाँ से वो कांटेक्ट में थी, तो दैट इज़ रिफर टू एज अ टेकन ऑफ द स्लैग। सो जैसे ही हमारे पास एज सून एज यू रीच दिस लिमिट कि आपने टेकन ऑफ द स्लैग कर लिया, तो हमारे पास आता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती चली जाती है एंड देन कम्स द फर्स्ट स्टॉप, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप होता है कि एक सडनली एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें जहाँ पे फील होती है। द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टॉप, ठीक है। ग्रेड 1 में देर वॉज नो रेजिस्टेंस, ठीक है। ग्रेड 2 में स्लैग जोन में हमारे पास लिटिल और यू कैन से नो रेजिस्टेंस। एंड देन ट्रांजिशन जोन में थोड़ी सी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस थी, फर्स्ट स्टॉप पे मार्क्ड रेजिस्टेंस है। एंड देन इन द थर्ड फेज और द थर्ड ग्रेड यू कैन से देर इज़ स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब हम टिश्यूज़ को क्या करेंगे, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फील हुई हमने उसको फर्दर स्ट्रेच करना है। दैट इज़ द ग्रेड 3। नाउ इन द मेट लेंथ हमारे पास होते हैं 5 ग्रेड्स। इन द फर्स्ट ग्रेड हमारे पास क्या होगा कि स्मॉल एम्पलीट्यूड होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द रेंज। देन इन द ग्रेड 2 लार्ज एम्पलीट्यूड होता है विद इन द रेंज। देन ग्रेड 3 कम्स जहाँ पे हमारे पास लार्ज ही एम्पलीट्यूड होगा, वो होगा अप टू द लिमिट, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। तो ये जो पहला होगा एट द बिगिनिंग जो स्मॉल एम्पलीट्यूड है दैट इज़ द फर्स्ट ग्रेड। फिर इसके बाद हमारे पास जो विद इन द रेंज है दैट इज़ द ग्रेड 2। फिर अप टू द लिमिट, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द लिमिट, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ग्रेड 3। एंड देन ग्रेड 4 होता है एट द एंड ऑफ द लिमिट, यहाँ पे मैंने किया, और ये क्या होती है, स्मॉल एम्पलीट्यूड, राइट। एंड देन जो फिफ्थ वन होती है इट इज़ ऑल्सो स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड इसके अंदर क्या होता है, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट हम देते हैं। दिस इज़ HVLA विच इज़ हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड एंड ये होती है बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स थे। इसकी भी मैं वीडियो सेपरेटली अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रैक्टिकल्स एज वेल, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊँगी कि ये हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी हमसे पूछा गया था। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए थे। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन था दैट वाज द मुलिगन टेक्निक्स, ठीक है। मुलिगन टेक्निक्स हर किसी से ही पूछी गई थी ऑलमोस्ट। सो इट्स लाइक हमारे पास क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं लाइक स्नैक्स, ठीक है, MWM। तो ये टेक्निक्स होती हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं मैं आप लोगों से अभी डिस्कस कर लेती हूँ। तो नैग्स एंड स्नैक्स बेसिकली ये होती हैं हमारे पास स्पाइन के लिए, ठीक है। जो MWM है दिस इज़ फॉर द पेरिफेरल जॉइंट्स, जैसे हमारे हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एल्बो, शोल्डर, ठीक है, इन जॉइंट्स के लिए होता है हमारे पास। नाउ इसके अंदर फिर फर्दर हम अगर डिस्टिंग्विश करना चाहें तो नैग्स जो होते हैं बेसिकली दे आर फॉर द सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक, ठीक है। इट्स लाइक कि C2 से T3 तक हमारे पास ये मूवमेंट्स, ये मोबिलाइजेशंस परफॉर्म की जाती हैं। वाइल स्नैक्स जो हैं दे आर परफॉर्म्ड थ्रू आउट द स्पाइन, ठीक है। जो नैग्स हैं दीज आर द नेचुरल एपिफिजियल ग्लाइड्स वाइल द स्नैग्स आर द सस्टेन्ड नेचुरल एपिफिजियल ग्लाइड्स। इवन कि इसकी हमारे पास जो पोजिशनिंग है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है आपसे कि क्या किस तरह की पोजिशनिंग है, उसको नोटिस करेंगे क्योंकि आपसे ये डेमोन्स्ट्रेट करवाई जा रही होती है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जो नैग्स हैं हमारे पास की जेंटल ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन होती है। इट मीन्स कि आप ये कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म कर रहे होते हैं। किस तरह से इसकी हैंड पोजिशनिंग होगी, जिस तरह से आपने इस तरह की होती है। मैं आपको सही से तो अभी नहीं दिखा पा रही, ठीक है। तो ये मैं आपको परफॉर्म करके भी बताऊंगी, जस्ट मैं आपको अभी हैंड पोजीशनिंग बता देती हूँ थोड़ी सी। तो इसकी इस तरह की मूवमेंट होती है, चाहे आपने सेंट्रल करना हो या यूनिलैटरल करना हो। सेंट्रल मीन्स कि आप सेंट्रल यानी स्पाइनस प्रोसेस इस पर परफॉर्म कर रहे हैं। यूनिलैटरल का मीनिंग होता है कि आप फेसेड जॉइंट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो यू गॉट दिस कि इस तरह से हम करके करेंगे, यूँ करके हम इसके अंदर क्या करते हैं, ग्लाइड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द पोजिशनिंग फॉर द नैक्स। वाइल जो स्नैक्स की होती है इट इज़
लाइक दिस, कि आप अपने थंब के जो मीडियल एस्पेक्ट है वो प्लेस करेंगे अपने स्पाइनस प्रोसेस के नीचे, ठीक है, जो जिसको भी आपने मोबिलाइज करना है उसके नीचे स्पाइनस प्रोसेस के, एंड जो अदर थंब होगा वो उसको रीइंफोर्स करेगा, एंड देन दिस विल बी यूज टू सस्टेन द ग्लाइड, ठीक है। इससे आपने ऐसे कंटिन्यूसली नहीं देना, रादर यू विल सस्टेन द ग्लाइड, एंड पेशेंट ने साथ में येस एक्टिव मूवमेंट भी परफॉर्म करनी होती है जिसमें उसको पेन होगा। ऑल राइट, फिर इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिवर्स नैग्स। ओके, अब जो होता है नैग्स एंड रिवर्स नैग्स, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो नैग्स है इसके अंदर अपर वर्टिब्रा को हम पुश कर रहे होंगे फॉरवर्ड, राइट, तो इस तरह से है, तो हम क्या करेंगे कि अपर मूव जो अपर स्पाइन होगी उसके ऊपर हमने रखना होगा, उसको प्लेस करना होगा, एंड देन जो अपर वाला स्पाइनस प्रोसेस है उसको हम मूव कर रहे होते हैं अपर वर्टिब्रा के, राइट। जो रिवर्स वाला है, रिवर्स वाले में हम लोअर वर्टिब्रा को पुश कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें किस तरह की होती है, उसमें वी ग्रिप होती है और एक होती है वाइड ग्रिप। जो वी ग्रिप होती है वो C6, C7 एंड T1 के लिए यूज़ होती है, वाइल जो वाइड ग्रिप होती है दिस इज़ यूज फॉर द T2 एंड उससे नीचे, क्योंकि वो प्लेन होते हैं, बहुत स्ट्रेट होते हैं, जिससे हमें ग्रिप करने में मुश्किल होती है, देयरफॉर इसको हम वाइड ग्रिप बनाते हैं। एंड इस तरह से हम नेक पे अपने हैंड को प्लेस करेंगे और फिर यूँ इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया है। फिर इसके बाद सेकंड होते हैं हमारे पास ग्लाइड्स। फिर ग्लाइड्स हमसे परफॉर्म करवाई गई थी, तो इसमें हमने परफॉर्म की थी ऑन द हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, तो इस तरह की चीज़ें थी। डिफरेंट टेस्ट भी हमसे परफॉर्म करवाए गए थे। सो उन टेस्ट में जैसे जो स्पेशल टेस्ट होते हैं तो वही सब चीज़ें थी, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल, ठीक है, वो भी आप लोग पढ़ के जाएँ जो उसमें बहुत कॉमन है। उसके बाद थे डिस्ट्रैक्शंस, राइट। जो डिस्ट्रैक्शंस थी, डिस्ट्रैक्शंस आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, अपार्ट करते हैं टू बोन्स को, ठीक है। जो जॉइंट के अंदर टू बोन्स बन रही होती है उसमें जो डिस्टल वाली बोन होती है उसको हम अपार्ट करते हैं। तो नी जॉइंट की किस तरह से डिस्ट्रैक्शन देनी होती है, हिप जॉइंट की कैसे देनी होती है, यू मस्ट नो ऑल देम, ठीक है। फिर इसके बाद है मैनिपुलेशन, राइट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो देम एज़ वेल। जो मैनिपुलेशन है वो सब चीज़ों की पूछी गई थी, दैट वाज ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन एंड लंबर स्पाइन, एंड हमसे यही कहा गया था कि आप पोजीशनिंग करके बताएं। एंड इन दैट क्वेश्चन जो हमारे पास ये वाला प्रैक्टिकल था मैनिपुलेशन, इसमें जस्ट वी वर आस्क्ड टू मेक द पोजीशन ऑन द पेशेंट, उसमें एक्चुअल थ्रस्ट देने को नहीं कहा गया था, तो इसलिए क्या आया था कि इसमें जस्ट पोजीशन को एज्यूम करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो थोरैसिक के लिए अलग होता है, लंबर्स की, ठीक है। थोरैसिक के लिए भी हमें पता है कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लाइक दिस और स्क्रू ड्राइवर टेक्निक होती हैं एंड डिफरेंट, ठीक है, सो वन। इस तरह से सर्वाइकल की डिफरेंट पोजीशनिंग होती है, हम एक्सटेंशन में जाते हैं, साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन, ठीक है, उसकी आप लोग पोजीशन याद रख लें। फिर लंबर के लिए भी अलग से होती है हमारे पास कि वो साइड लाइन में जाता है, उसकी नी अपर जो लेग होती है वो फ्लेक्स्ड होती है, उसके ऊपर नी जॉइंट, ठीक है, एंड आपके पास जो ट्रंक की होती है वो रोटेशन होगी, तो आप वो पोजीशन देख लें किस तरह से बनती है। तो दीज वर द कॉमन क्वेश्चंस जो कि हमसे पूछे गए थे एज़ वेल एज़ और भी बहुत सारे लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। जब ये आपके पास मेन क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर वाइवास। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आई होगी। आई नॉट ओनली प्रोवाइडेड द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम अस, रादर मैंने आप लोगों को उसकी की भी प्रोवाइड की है, एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी तो यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और जो भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई होंगी, जैसे मैंने कहा था कि मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ पे इसका फाइंड कर सकते हैं लिंक। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।